हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। सो आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 30 मार्च 2023। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ विच इज़ रिगार्डिंग विच यूपीआई पेमेंट विल अट्रैक्ट इंटरचेंज फी, विल यू हैव टू बियर द कॉस्ट। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कल के दिन में एनपीसीआई का एक ट्वीट आया जिसके वजह से बहुत सारे जो न्यूज़ है, मतलब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में कुछ फेक न्यूज़ भी चला एंड लेटर इन द इवनिंग द गवर्नमेंट केम आउट विद द क्लैरिफिकेशन। तो एक सिंपल सा बात है, यहाँ पे यूपीआई चाहे मर्चेंट टू मर्चेंट या पर्सन टू पर्सन कहीं पे चार्जेबल नहीं है। चार्जेबल क्या बन गया है? जो वैलिड ट्रांजैक्शन है वो चार्जेबल बन गया है, उसमें इंटरचेंज फ़ी लगा दिया गया है 1.1% का। दैट्स इट। वो भी 2,000 रुपये के अबाव। 2,000 रुपये से नीचे अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वैलिड टू मर्चेंट, राइट, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2,000 से ज़्यादा कर रहे हो तो ये इंटरचेंज फ़ी आपको लगेगा, बिकॉज वो वैलेट से आगे वाले के वैलेट में नहीं जाएगा, वो उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बीच में एक इंटरचेंज हो रहा है तो उस इंटरचेंज का फ़ी लिया जाएगा। एंड ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि लोग डिस्करेज हो वैलेट यूज़ करने में। अब इसमें दो पहलू है, एक है लोग तो वैलेट डिस्करेज हो, दूसरा बात तो इससे यूपीआई को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि यूपीआई लाइट भी एक ऑलमोस्ट वैलेट टाइप का चीज़ है, लेकिन वो 2,000 से नीचे का है। तो 2,000 से ऊपर में इन्होंने चार्ज लगा दिया सो दैट पीपल यूज़ यूपीआई। दैट्स इट, है ना। तो हो सकता है नहीं, ये तो पक्का है कि आने वाले दिनों में हमें यूपीआई का डेटा और आगे जाता हुआ दिख रहा होगा, बिकॉज जो वैलिड ट्रांजैक्शन था वो अभी बंदी हो जाएगा, बिकॉज कौन ही पे करेगा इंटरचेंज फी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज एक लेटर। दिस इज एन इंफॉर्मेशन, राइट, क्योंकि कई सारे एग्जाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कई सारे एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, कई सारे एग्जाम में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन बहुत काम के होते हैं। तो देखो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम, तो आज के दिन में हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की बात करें तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इज ChatGPT-4 जो ओपन एआई ने बनाया एंड इट इज़ बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। हमने कुछ दिन पहले ये चीज़ भी करंट अफेयर में देखा था। तो ये एक लैंग्वेज मॉडल पे है, मतलब मशीन कैन इंटरेक्ट विथ ह्यूमन बींग विथ ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, मतलब ये कैपेबिलिटी है ChatGPT में। तो जो एलन मस्क है, राइट, ऑल्दो देखो एलन मस्क का जो सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला, वो जो टेस्ला कार है वो भी एआई बेस्ड कार है। मतलब वो जो ऑटो ड्राइविंग फैसिलिटी टेस्ला कार्स में होता है वो भी एआई ड्रिवन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एलन मस्क जैसे और 1,000 पीपल मतलब जिस लेटर को इशू किया गया है इसमें साइन करने वाले लोग एलन मस्क जैसे हैं। एलन मस्क है ना, उसके बाद अल्फ़ाबेट ओन डीप माइंड, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये लेटर को साइन किया है, जिसमें ये लिखा गया है कि ChatGPT जैसा जो टूल है, मतलब एआई टूल है, इसको बहुत ज़्यादा आप मतलब बहुत सारे टूल एक साथ लॉन्च मत करो, अभी जो है उसको रहने दो और इससे ह्यूमन लाइफ के इम्प्लीकेशंस को समझो। कोई थ्रेट तो नहीं है, मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट और जो भी रिस्क है क्या वो मैनेजेबल है, ये सारी चीज़ को समझो, उसके बाद एआई पे काम करो। क्योंकि हो क्या रहा है ना, हर कंपनी अभी एआई टूल बनाने में लग गई है। तो बहुत ज़्यादा जब एआई हो जाएगा तो क्या थ्रेट एआई से आ सकता है ह्यूमन बींग को, ये हमें नहीं पता। क्या वो थ्रेट मैनेजेबल होगा, ये भी हमें नहीं पता। तो एलन मस्क जैसे लोग क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, एआई बुरी बात नहीं है, एआई अच्छी बात है, लेकिन आप एआई को, ठीक है, आप एआई को डेवलप करो, लेकिन उससे जो उभरता हुआ थ्रेट है ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन सोसाइटी में उसको समझो। अगर वो मैनेजेबल है तो फिर आप काम करो, और अगर वो नहीं है पहले उसको मैनेजेबल बनाओ, फिर आप एआई में और ज़्यादा रिसर्च करो, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन करो। ये एलन मस्क जैसे लोगों का कहना है। तो ये था इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, विच इज़ रिगार्डिंग पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स। तो जो पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में है, इंडिया का रैंक कितना है? 144th स्पॉट इन 2023, 144th। तो यहाँ पे ये समझो कि इंडिया का जो रैंक है ना, ये फॉल किया है।
It fell from a mobility score of 71 ahead of pandemic in 2019, rising to 73 in 22, and it rode the post-pandemic wave of increasing mobility. As of March 23, mobility scores कितना है? 70 है. ठीक है, तो ये टाइम शिफ्ट फीचर ऑफ द पासपोर्ट इंडेक्स है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझ लेना है कि 144 इंडिया का रैंक है. चलेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है मार्केट रेगुलेटर सेबी. सेबी ने क्या किया है, कुछ की रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जिससे इन्वेस्टर्स, मतलब हमारा आपका सबका बेनिफिट हो. तो अजबा लाइक फैसिलिटी फॉर सेकेंडरी मार्केट, ये चीज़ तो हमने देखा ही था, जहाँ पे ये जो स्टॉक ब्रोकर्स है उनको फ़ायदा ना मिले, जिस वजह से अजबा लाइक फैसिलिटी फॉर सेकेंडरी मार्केट, सो स्पॉन्सर लेस एएमसीज. अब यहाँ पे ये क्या बात है आप देखते हैं. फार रीचिंग चेंजेस इन द गवर्नेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज एंड एआईएफ, ये सारे लोगों को 33,000 करोड़ का बैकस्टॉप फैसिलिटी फॉर डेट म्यूचुअल फंड टू प्रिवेंट कंटाजियन फंड फ्रॉम द मार्केट डिसलोकेशन इवेंट. ठीक है, 33,000 करोड़ का बैकस्टॉप फैसिलिटी अलाउ किया है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बदलाव आए हैं आफ्टर मल्टीपल इवेंट्स. तो वो इवेंट से जो डिसलोकेशन हो रहा है उसको बचाने के लिए सेबी ने ये 33,000 करोड़ का फंड क्रिएट करने के लिए बोला है. राइट, तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे. बाकी जो अजबा वाला है ये तो हम लास्ट मंथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं. अगर इसमें आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है रिगार्डिंग दिस इमेज. ये इमेज क्या है, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नाम्बिया से आया हुआ कुछ चीता, 4 चीता उन्होंने कहाँ छोड़ा था, कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था. तो उसमें से एक जो चीता थी वो प्रेग्नेंट थी. राइट, तो वो चीता ने 4 कब्स को जन्म दिया है. सो आफ्टर मेनी डिकेड्स इंडिया में 4 चीता कब्स का जन्म हुआ है. राइट, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये ऑल एक्सटिंक्ट था इंडिया से. तो 4 मतलब ये जानवरों को बाहर से लाया गया एंड अब इनके पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहे हैं. 4 कब्स आप देख पा रहे हो, ये 4 कब्स कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में इनका जन्म हुआ है. सो विद दिस आफ्टर मेनी डिकेड्स, प्रोबेबली 4 डिकेड्स, राइट, 40-45 साल बाद इंडिया में चीता का जन्म हुआ है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज रैली. 25 कंट्रीज कम टुगेदर टू प्रोमोट नेशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन. ठीक है, द B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो अलॉन्ग विद द नेशनल आरोग्य समिट. तो ये तुम्हें याद रखना होगा, कहाँ पे हुआ, गुवाहाटी में हुआ. ठीक है, अलॉन्ग विद क्या, नेशनल आरोग्य समिट टू प्रोमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन. चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है G20 सेकेंड एग्री डेप्यूटी मीटिंग. तो ये मीटिंग कहाँ बिगिन होगा, ये होगा आपका चंडीगढ़ में, ये सेकेंड होगा. ठीक, तो ये सिटीज़ का नाम ही आपको याद रखना होगा, बाकी तो पूरा हो जाने के बाद वो डिटेल में पढ़ ही लेते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ में चलेंगे, वो है MOD इंक्स 2 कॉन्ट्रैक्ट विद BEL. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट विद भारत BEL किया है. राइट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि 2400 करोड़ का है. एक है ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, और एक है प्रोजेक्ट अक्षतीर फॉर इंडियन आर्मी, मतलब इसी चीज़ को प्रोजेक्ट अक्षतीर बोला गया है. एंड सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम फॉर इंडियन नेवी. इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी के लिए ये 2 प्रोजेक्ट्स को किसको दिया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है G20 चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र. तो G20 जो चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र राउंड टेबल हेल्ड कहाँ पे है, एट रामनगर उत्तराखंड पे हुआ है. तो ये नाम आपको याद करना होगा. With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you are preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.